है ना? तो ये जो एक भाव होता है कि जैसे हम हैं वैसे ही सब है, हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि ठीक है चलो उसको मिला बहुत अच्छा है, इट्स लाइक कि मुझे जॉब मिल गया, आप उसके लिए खुश होइए। जेलस होने की जगह आप उसके लिए खुश होइए। कोई अगर आपके लिए खराब करता है या गलत भी करता है तो उसकी जगह आप बोलोगे यार ये कितना बेकार आदमी है, इसने तो ऐसे कर दिया मेरे साथ में। पर आप उसको दोष नहीं दे सकते, आप अपने कर्मों की वजह से आपको ऐसे फल मिले हैं, है ना? तो आप अपने कर्मों को दोष दे सकते हो, उसको दोष कोई नहीं है। आपको तो बल्कि उसको थैंक्स बोलना चाहिए कि ठीक है भैया आपने तो हेल्प कर दी मेरे कर्मों की निर्जरा करने में। मैंने जो कर्म कभी बांधे होंगे किसी भाव में उसकी निर्जरा करने में आपने मेरी हेल्प कर दी, है ना? तो ये जो वाइब्रेशन है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही थी, सॉरी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। इसमें बेसिकली जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं वैसी ही वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो प्रकृति को भेजोगे वो ही आपको वापस मिलेगा मल्टीप्लाई होके, है ना? तो आप सब बहुत केयरफुल रहना कभी भी किसी भी तरह की भाव लाने के लिए। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अपने भाव हमेशा सुधार के रखो, आप देखो अपना ही नुकसान करोगे, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे इसमें, है ना? तो अब आपने क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, है ना? उसको कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। कीर्ति शाह जी आपका हैंड रेज है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन चैट में डाल देंगे तो इजी हो जाएगा। अभी मैं टॉपिक के बीच में कोई हैंड रेज नहीं ले रही हूँ। ठीक है। तो बेसिकली इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही आसान मेथड है कि अपने आप को पॉजिटिव चीजों में लगाइए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव चीजों में लगाइए, अपनी हैबिट्स को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी फॉर्म करिए, है ना? इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड है विश डायरी बनाना, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया, विश डायरी बनाना, है ना? तो आपने सभी आई होप विश डायरी सेलेक्ट करनी होगी अपनी, नहीं किए तो आज कर लीजिएगा और आज से हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज से भी बनाना स्टार्ट कर। देखिए नव्या जी दिखा रही हैं अपनी विश डायरी, ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने विश डायरी अपनी बना ली होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो अब मैं रिपीट करूंगी आप लोग के साथ में कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि विश डायरी के बारे में ध्यान देने योग्य हैं। ओके। कि रोज चैंटिंग से मेरी प्रॉब्लम बहुत ठीक हुई, बिल्कुल। जब हम चैंटिंग करते हैं तो मंत्रा की चैंटिंग से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट होती है, क्योंकि हम सारी पॉजिटिव एनर्जीज को कॉल करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, है ना? इसलिए हमें चैंटिंग से बहुत बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो मैं बता रही थी विश डायरी के बारे में। विश डायरी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि विश डायरी कैसी होनी चाहिए। पहली चीज तो वो बहुत ही हैंडी होनी चाहिए थी। कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए थे वो उसमें से पॉइंट्स हैं, आप एक बार जिन्होंने नहीं सेशन अटेंड किए थे वो नोट कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सेशन अटेंड किया है उनकी कोई बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी नोट कर रखा होगा। एक तो कि आपकी विश डायरी बहुत ही हैंडी होनी चाहिए, छोटी सी अच्छी सी विश डायरी बना सकते हैं आप, और थोड़ी अट्रैक्टिव हो जो कि आपको आपके अंदर खुशी की भावना जगाए। ऐसे नहीं कि कोई पुराना बच्चों की बची हुई पेपर्स या बची हुई कॉपी ले लिया और हमने सोचा कि चलो ये तो यूज हो रही है, नहीं कुछ होगा तो कम से कम ये कॉपी तो यूज हो जाएगी ना। इस भावना से नहीं करना है। एक अच्छी सी छोटी सी डायरी लेना है और उसको बनाना है। और वो विश डायरी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि दिस इज लाइक एन जीनी फॉर मी, है ना? ये विश डायरी मेरे लिए जिनी है, मैं इसको ऑर्डर दूंगी, मैं बोलूंगा कि क्या करना है और मुझे क्या क्या चाहिए और ये सब कुछ मुझे कंप्लीट करके देगा, है ना? तो हम कैसे अगर हमें कोई जीनी मिल जाए तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, वैसे ही आपको विश डायरी को हैंडल करना है। थोड़ा सा मैं फास्ट बता रही हूँ आज क्योंकि ये रिवीजन करवा रही हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी विश डायरी के बारे में कि ये किसी और को टच नहीं करनी चाहिए,
कोई और इसको टच करना या फिर आपकी फैमिली में भी इवन कोई इसको रीड नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी लॉजिक है जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या लॉजिक है। है ना। विश डायरी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही पढ़ें और ऐसी जगह रखें जो जहां तक कोशिश करें कि आप ही उसको टच भी करें, कोई और टच भी ना करे। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विश डायरी के बारे में। और उसके आगे मैंने बताया था कि विश डायरी कैसे लिखना चाहिए, है ना। तो विश डायरी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए, तो कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें चाहिए रहता है। नॉर्मली हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि हमारा प्रायोरिटी है। कहते हैं कि ना, अगर पहला सुख निरोगी काया। तो अगर हम सब की काया निरोगी हो गई तो वो सबसे पहला सुख है। वो सुख कोई किसी को दे नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे शरीर से, हमारे कर्मों से ही मिल सकती है ना। तो पहला सुख निरोगी काया। पानी जाते पापा बिल हेल्प। तो हेल्थ एंड फिटनेस हमारा पहला गोल होना चाहिए, है ना। हमारा पहला गोल क्या होना चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस। पॉइंट जो हमने बताया था वॉज रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग सब एक सोशल एनिमल है, तो भले ही पैसा कम हो पर हम अकेले नहीं जी सकते। दूसरा है कि दूसरा पॉइंट इज रिलेशनशिप। थर्ड इज मनी, है ना। मनी से रिलेटेड पॉइंट्स लिखिए। जब हमारे पास में सोशल हमारे पास में लोग आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप हमारे बन जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार पैसा होना चाहिए तब मजे, अपन साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छा अच्छा खा सकते हैं, बाहर कहीं होटल जा सकते हैं खाने के लिए, है ना। तो ऐसे ह्यूमन की नीड्स होती हैं। तो थर्ड इज मनी, फोर्थ इज लव, देन हैप्पीनेस एंड मटेरियल थिंग्स। ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे रिलेटेड आप विश डायरी बना सकते हैं। ये जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड विश डायरी आप बना सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे गोल्स कैसे होते हैं, हेल्थ रिलेटेड गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड गोल्स होते हैं, गोल्स और नीड बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। हमारे सोशल नीड्स होती हैं और हमारी पर्सनल नीड होती है, फिर स्पिरिचुअल नीड भी होती है। इवन आप स्पिरिचुअल, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर मैं तो अपने जब गोल्स बनाती हूँ तो मैं अपने स्पिरिचुअल गोल भी बनाती हूँ। और आज से 6 महीने पहले मैंने अपना गोल बनाया था स्पिरिचुअल गोल, कि मैं कम से कम 1 घंटे स्वाध्याय जरूर करूंगी। और प्रकृति ने कुछ ऐसा किया कि ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि 1 घंटे मेरा स्वाध्याय ऑटोमेटिक हो ही जाता है ना। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि स्पिरिचुअल गोल भी आपको जरूर बनाना चाहिए, है ना। तो स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल गोल्स। तो ऐसे करके 5 कैटेगरीज बना के आप अपने गोल्स बनाने शुरू कर सकते हैं विश डायरी में, है ना। विश डायरी में आप एक, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं अभी आपको को बताना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए और इसको जरूर लिखिए, है ना। आप नोट करिए, माई फैमिली stays happy, my family stays happy forever, starting from now, मतलब आज इसी वक्त से लेकर हमेशा तक, जब तक हम हैं साथ में तब तक हमारी फैमिली बहुत ही खुश रहेगी, है ना। खुश रहेगी तो सब कुछ रहेगा हमारे पास में। तो ये एक आप जो पॉइंट है, ये आप अपने घर की पश्चिम वॉल पे भी लगा सकते हैं, अपनी वेस्ट साइड की वॉल पे। ये अच्छे से इसका पोस्टर टाइप बना के अपनी हैंड राइटिंग में नाइसली, मतलब बहुत ही नीटली लिखिए, और देखिए आपका कितना जल्दी ये मैनिफेस्टेशन होना शुरू होता है और हर चीजें इतनी आसान हो जाएंगी आपके लिए कि आपको खुद लगेगा कि क्या मैजिक हो रहा है चारों तरफ से,
सब एंजल्स आपके आकर आपको खुद ही हेल्प कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने बताया जस्ट टू हेल्प यू आउट, और आगे आप अपने से पॉइंट्स बना सकते हैं, हर चीज से रिलेटेड गोल्स बना सकते हैं। एक चीज और आप लिख सकते हैं, माई बॉडी माइंड एंड सोल। अनदर पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एक और पॉइंट बहुत अच्छा है। माई बॉडी माइंड एंड सोल आर इन हार्मनी, आर इन हार्मनी विद द यूनिवर्स। मतलब मैं प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग चलता हूँ और प्रकृति मुझे पूरा साथ देती है ना। आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, प्रकृति को आप पूरा साथ देंगे, प्यार की भावना रखेंगे, तो प्रकृति भी आपको मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स जरूर रिटर्न करेगी। ठीक है, तो माई बॉडी माइंड एंड सोल आर इन हार्मनी विद द यूनिवर्स। सी वैशाली जी ने किया एंड शी हैज गॉट एन अमेजिंग very good effect of this. Oh, she's sharing her experience here. I had done this and I'm feeling very happiness. I'm feeling like flying. Okay, great. Keep your safety belt on while you're flying. जय जिनेन्द्र दीदी, आज थोड़ा विश टॉपिक का चैप्टर चल रहा है दीदी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने आपको बताया कि और आप बहुत ही स्पेसिफिक रहिए, अपनी डिटेल्स को लेके बहुत ही स्पेसिफिक रहिए, जैसे आपको क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचे कि ऐसा कुछ चाहिए, मतलब कई बार हम ऐसे सोचते थे ठीक है चलो ये तो चाहिए पर इतना भी मिलेगा तो चलेगा, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना। यूनिवर्स में अबंडेंस ही अबंडेंस है, बहुत बहुत सारे रिसोर्सेज है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, पर आपको पता तो होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, है ना। तो आप बहुत ही क्लियर रहिए कि हमें क्या चाहिए, है ना। कुछ काम चलाओ वाला करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड देन अनदर पॉइंट इज हैव अ गुड फीलिंग अबाउट इट। जो आप लिखोगे, जो आपने विशेष अपनी लिखी है उसके बारे में बहुत अच्छी फीलिंग रखिए, अपनी भावनाएं रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि ये लिखा है मैंने, यूनिवर्स को भेजा है, आज नहीं तो कल ये मैनिफेस्ट होगा ही होगा। आप इसकी अपनी एक टाइमलाइन भी बना सकते हैं कि सपोज 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा, जरूर बनाइए, टाइमलाइन जरूर बनाइए। पर आप इसको कैसी भावनाएं भेजते हैं इस पे डिपेंड करता है कि वो आपका 1 महीने में पूरा हो रहा है या 2 महीने में पूरा हो रहा है या अगले 6 महीने में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई चीज 1 महीने में नहीं मिल रही है तो डोंट फील बैड अबाउट इट। आप सबने वो पिक्चर जरूर देखी होगी जिसमें 2 लोग माइन खोद रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं, और अलग अलग दिशा में कर रहे होते हैं हीरे की खान में। और एक बंदे को हीरा मिल जाता है, छोटा सा हीरा मिल जाता है, और दूसरा बंदा जो माइनिंग कर रहा होता है उसको ये सोच के लगता है कि यार मैं भी तो इतनी देर से माइनिंग कर रहा था, मुझे कोई हीरा नहीं मिला, है ना। I'll try to share the picture in the group. मैं उसकी पिक्चर शेयर करने की कोशिश करूंगी आपसे। तो पर वो उसकी जहां पे माइन कर रहा होता है वहां पे 2 बड़े बड़े हीरे, उसकी जो दूसरी इंसान है, दूसरे इंसान से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई साइज में हीरे, 2 बड़े बड़े हीरे छिपे हुए होते हैं। पर वो इस बात से निराश हो जाता है कि यार इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला अभी तक, मैं भी तो कर रहा था, इतनी देर से खुदाई कर रहा था, मुझे नहीं मिला, है ना। तो ये सोच के वो परेशान हो जाता है और वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। तो कहीं हमारी भी हालत उसी की तरह ना हो जाए, तो ऐसे सोच के कभी निराश नहीं होना है। आपकी जैसी वाइब्रेशंस रहेंगी वैसी ही प्रकृति आपको देगी वापस, और जरूर देगी, पूरा विश्वास रखिए, जरूर देगी। अब अगला पॉइंट है, हाँ, डिवाइन टाइम में प्रकृति का जो डिवाइन टाइम है, अपना खुद का एक टाइम है, हर चीज का अपना एक समय होता है जैसे हम कहते हैं, तो वो अपने समय पे वो कंप्लीट करके देगी ही देगी।
हाँ, तो ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। अब हम आते हैं आज के नए टॉपिक पे। ये कल का पूरा रिवीजन था। कल के रिवीजन में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज हम ले सकते हैं एक आध, या फिर चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर ये जितना भी अभी मैंने टॉपिक रिवाइज किया है ये सब कल मैंने बताया था और डिटेल में बताया था, हालांकि आज मैंने थोड़ा शॉर्ट में कवर किया है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, इट मीन्स कोई हैंड रेज नहीं है। गिव सम एग्जांपल ऑफ स्पिरिचुअल गोल। हाँ, स्पिरिचुअल गोल के लिए जैसे मैंने, हाँ, इंक, राइट, इंक का हमने एक मिस कर दिया। स्पिरिचुअल गोल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप मान लीजिए मंदिर अभी डेली नहीं जा रहे हैं, तो आप स्टडीज एंड डिसिप्लिन के लिए, ओके, आप मान लीजिए अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल गोल में आप ये लिख सकते हैं कि मैं और मेरी पूरी फैमिली ने रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया है। मैं और मेरी पूरी फैमिली ने एटलीस्ट, अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, आपके घर से दूर है, तो स्नान के बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है ना। तो आप जहां पर हैं अभी स्पिरिचुअल गोल में, उसके एक स्टेप आगे अपना स्पिरिचुअल गोल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया फॉर गेटिंग न्यू जॉब इन आईटी इंडस्ट्री। आप अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आप लिखना शुरू करिए। वैसे तो 19 नंबर का काव्य भी करिए, बहुत ही मैजिकल काव्य है 19 नंबर का श्लोका, बहुतों को जॉब मिली है। और साथ ही आप ये भी करिए कि इसका विजुअलाइजेशन शुरू करिए कि आप कैसे आपको आपकी मनचाही जॉब मिल गई है, और आप इतनी जल्दी चैट आ रही कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। आपको आपकी मनचाही जॉब मिल गई है, आप अपनी फेवरेट डेस्क पे बैठे हैं, आपकी कोलीग्स बहुत खुश हैं, आपका बॉस बहुत खुश है, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। आप बहुत स्पेसिफिक रहिए, जितनी आपको सैलरी चाहिए उसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहिए कि आपको इतने पैसे मिल चुके हैं, है ना। अच्छा, काफी हैंड रेज दिख रहे हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर, ओके चलिए मैं जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ 2-3 लोगों को, क्योंकि आगे का भी टॉपिक कवर करना है। जी वैशाली जी बोलिए। हाँ, आपकी ना आवाज एक तो क्लियर नहीं आ रही समहाउ, पता नहीं क्यों, लास्ट टाइम भी इतनी क्लियर नहीं थी, इस बार भी क्लियर नहीं है। इस तरह की फ्रेम वेस्ट वॉल पर चलेगी? इस तरह की फ्रेम? हाँ। किस चीज में चलेगी, मैं समझ नहीं। मतलब आपने बोला ना आप चैट में लिख दीजिए प्लीज, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप चैट में लिखिए प्लीज, मैं आंसर करती हूँ आपका क्वेश्चन। हाँ कशिश जी आप बताइए। कशिश जी आप बताइए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अनम्यूट। हेलो जी बताइए बताइए। हाँ दीदी। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ जैसे मैं ना एफर्मेशन लिखती हूँ, हाँ मैं रोज एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड्स लिखती हूँ। हाँ। एफर्मेशंस भी सेम ही हो गया ना, जैसे आप डायरी के बारे में जो बोल रहे हैं। Affirmation is one thing. Affirmation is to bring your energy to that level. Affirmation अलग हो गया। Affirmation is to bring your energy to raise your अच्छा। energy, है ना। ये आपको एनर्जी को रेज करेगा, आपके अच्छा। आत्मविश्वास को हाँ बढ़ाएगा। विशेष में आप लिखोगे कि आपको क्या हाँ हाँ। चाहिए, है ना। एफर्मेशन में आप अच्छा, क्या बोलोगे कि चाहिए? मैं हेल्दी हूँ, मुझे सब बहुत चाहते हैं, मेरी ख्वाहिशें सब पूरी हो हाँ रही हैं, है ना, ये एफर्मेशन हो गए। विश में आप लिखोगे हाँ। कि मेरी ख्वाहिश थी तो एक चाहिए। बच्चा पाने की, और मैं मेरी गोद में बहुत प्यारा सा बच्चा है, खिलखिला रहा है, चारों तरफ से लोग मुझे देख रहे हैं हाँ। कि बहुत प्यारा सा बच्चा इसकी गोद में आया है इतने वर्षों बाद, है ना। ये आपकी विश हो गई। ओके। और आपने एक और बात बोली थी ना, विश डायरी में लाइन नहीं होनी चाहिए, प्लेन कोशिश पेपर्स होने करिए कि चाहिए। लाइंस ना हो, प्लेन हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर रहती है तो ऐसी कोई बात नहीं है।
अभी जैसे लिखने में कुछ गलती हो गई, मतलब जैसे कुछ कुछ मुझे वो डर लगता है कि लिखते वक्त कुछ उसमें देखिए, आप शब्दों अपना की। आत्मविश्वास बिल्कुल अच्छा रखिए, वही मैं कह रही हूँ, आप अपना आत्मविश्वास ना पहले आप अपना रूट चक्र पे वर्क करिए और अपना आत्मविश्वास बिल्कुल दृढ़ रखिए, है ना। अच्छा। हाँ, इसमें इसमें कोई गलती अगर होएगी तो भी आपका इंटेंशन अगर सही है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना। और सबसे पहले तो एक विश्वास ये ओके ओके। रखिए कि मैं कोई गलत इंटेंशन से किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका इंटेंशन ठीक है। क्योंकि ओके। सही है। सही है। ओके। हाँ, ओके। वैशाली जी पूछ रही फ्रेम ऑन वेस्ट वॉल। हाँ, कैसा भी फ्रेम चलेगा, ये जो आपने फ्रेम दिखाया उसके लिए ये भी फ्रेम चलेगा। अच्छे से रेड कलर की इंक में लिखिए और अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखिए। जो फ्रेम के लिए बताया था मैंने उसके बारे में पूछ रही थी वैशाली जी की, उस समय आवाज नहीं आ रही थी। तो वो फ्रेम ऐसा चलेगा जो आप दिखा रही थी। और आप उस रेड कलर की इंक से अपनी वेस्ट वॉल पे इसको लगा दीजिए अपनी खुद की हैंड राइटिंग में। और खूब अच्छा क्लीन क्लीन लिखिए, अपनी राइटिंग ना खूब अच्छी क्लीन सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, है ना। ठीक है, ध्वनि जी का एक लास्ट हैंड रेस वो ले लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्हाट इज इंक। इंक के बारे में बेसिकली ये था कि आपको किस कलर के पेन से लिखना है ना। यूजुअली कहते हैं कि रेड कलर की इंक से लिखने से ज्यादा अच्छा मैनिफेस्टेशन होता है, पर आई यूजुअली यूज ब्लू कलर इंक, जेल पेपर, जेल पेन, सॉरी। मैं हमेशा जेल पेन यूज करती हूँ ब्लू कलर की इंक में। और मैनिफेस्टेशन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर माइंड वर्क, हाउ यू आर यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली, ठीक है। हाँ, ध्वनिल जी आप अनम्यूट कर रही हैं क्या, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं। ओके, आप अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर हम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे किसी का हैंड रेज नहीं देख रहा है। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करके फिर आगे का टॉपिक लेंगे। कैन बी राइट इन टेम्पल। बिल्कुल लिखिए टेम्पल में, पर आप आइसोलेट होके लिखिएगा, कोई और आपके विशेष नहीं पढ़े नहीं देखे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों क्यों नहीं पढ़े क्यों नहीं देखे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि फिर उनकी भी वाइब्रेशंस आपकी विशेष पे पड़ जाएंगे। आपको लगता है कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट इसको ऐसे नहीं लेना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज कि आपने आपकी विशेष के अकॉर्डिंग आपको ब्लू कलर का कर्टन चाहिए, अपने घर में ब्लू कलर का कर्टन लगाना है, ठीक है। पर आपकी बेटी को ग्रीन कलर का कर्टन चाहिए, आपके हस्बैंड को व्हाइट कलर का कर्टन चाहिए, और बेटे को चाहिए कि नहीं हरे रंग का कर्टन होना चाहिए। अब वो सब अलग अलग आपकी विशेष पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो सारे विशेष वो सब आपके अलग अलग विशेष पढ़ रहे हैं, और उन सबके विजुअलाइजेशन भी आपकी विशेष पे काम कर रहा है। अब प्रकृति को कंफ्यूज हो जाएगी कि यार ये मैं ग्रीन दूं इसको कि ब्लू दूं कि व्हाइट दूं, यार क्या दूं मैं, है ना। तो इसलिए इसकी क्योंकि दूसरों की जो वाइब्रेशंस है उसका इफेक्ट हमारी विशेष पे पड़ जाता है, इसलिए कोशिश करिए कि अपनी विश डायरी को बिल्कुल सेपरेट रखिए। टेम्पल में लिख सकती हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं अगर आप आइसोलेट हो तो। सुबह उठते ही लिखना है, ये मैं अभी बताऊंगी कि कब लिखना है। फ्रेम ऑन वेस्ट वॉल का आंसर दे दिया मैंने। मे बी वी शुड टेक द क्वेश्चन इन द एंड, इवन आई फील सो। ठीक है, चलो अब हम आखिरी में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, माधुरी जी की बात मान लेते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं। हाँ, कब लिखना है डायरी को, कब लिखना है, उसके पहले एक आध कुछ पॉइंट्स और है जो कि मैं कवर कर देती हूँ। हमने इतनी चीजें सीखी कि डायरी में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। अभी इसमें एक चीज और आपको यूज करनी है, आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे आई एम नॉट हैप्पी नहीं लिखना है। माई फैमिली इज नॉट, नहीं सॉरी, सॉरी बैड एग्जाम्पल।
सपोज माई फैमिली डज नॉट हैव एनी हेल्थ इशू, ऐसे करके नहीं लिखना है कि मैं या मेरी फैमिली में कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, नहीं, या कोई भी ऐसे नकारात्मक जो वर्ड्स हैं वो प्रकृति को समझ में नहीं आते हैं, इस यूनिवर्स को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली इज वेरी हेल्दी एंड हैप्पी, है ना। इसमें आप सारे पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो कि हर मेरी फैमिली का हर एक मेंबर बहुत ही खुश और समृद्ध है ना। तो कोई भी नेगेटिव वर्ड, इस बात का स्पेशली ध्यान देना है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड हमें विश डायरी में नहीं लिखना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और पावर ऑफ वर्ड्स, आप क्या लिखते हो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, तो चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, बट डोंट बी अफ्रेड ऑल्सो। जैसे कशिश जी अभी थोड़े से डरी हुई थी, तो ऐसे डरना भी नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं होगा ऐसा, हमें खुद इंटेंशन आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है उस टाइम पे, है ना। ठीक है। और दूसरा आप कैसे बना सकते हो, मंथ वाइज ईयर वाइज टारगेट बना सकते हो अपने, है ना। और दूसरा आपको कैसे लिखना है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रेजेंट में लिखना है। कि सपोज आप अपने आज से 1 महीने बाद का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मैं इतनी तारीख को शिखर जी जाऊंगा, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है कि मैं शिखर जी की यात्रा कर रहा हूं, है ना। बिकॉज यू आर देयर ऑलरेडी, आप पहुंच चुके हैं वहां पे, आप ये विश्वास कर चुके हैं कि आप वहां हैं, आपको वो चीज प्रकृति ने दे दी है। ये विश्वास आपको प्रकृति के ऊपर दिखाना पड़ेगा, यूनिवर्स के ऊपर ये विश्वास दिखाना पड़ेगा कि मैं आपको इतना विश्वास करता हूँ कि हाँ अगर मैंने सोचा है तो मुझे मिलेगा, है ना। तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस में लिखेगा, इसको पास्ट या फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है कोई भी सेंटेंस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट जो बचता है कि किस टाइम पे करें, ये जो पूरी प्रक्रिया हमने सीखी समझी, इसको कब करना है। तो कल मैंने बताया था कि हमारे वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी प्रयास के कब एक्टिवेट होता है, जब हम सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सोने के पहले की जो स्थिति होती है, हम सोने गए हैं, वी आर गोइंग टू स्लीप, एंड जस्ट बिफोर स्लीप जो अल्फा स्टेज होती है हमारी, वो उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है ना। और दूसरा कब होता है, दूसरा तब होता है जब हम जस्ट बिफोर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह सोकर उठने के जस्ट पहले, ठीक है। तो ये 2 टाइम ऐसे हैं जिस टाइम पे हमें हमारी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई होती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत हाईली एक्टिवेट होता है उस टाइम पे। तो हमें इस चीज को कैसे यूज करना है, इसको ऐसे यूज करना है कि हम एक दिन एडवांस में प्रकृति को ऑर्डर दे दे, उनको बता दे कि हमें कल क्या चाहिए, है ना। तो यूजुअली कोशिश करिए कि अपनी जो विश डायरी है वो अपनी बेड साइड टेबल में आप रखें, अपने बेड के साइड में रखिए, और उसमें लिखिए जो आपको अगले दिन की जो भी चर्या हो, जो भी आप चाहते हो अगले, आप स्टार्ट ऐसे करिए। आप लोग सब लोग जिन्होंने नया स्टार्ट किया है विश डायरी बनाना, आप ऐसे स्टार्ट करिए तो आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। जैसे कशिश जी का क्वेश्चन था कि कोई गलती हो जाए, कुछ गलत लिख दे, तो ऐसे आप करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। पहले आप अगले दिन से स्टार्ट करो, है ना। अगले दिन से स्टार्ट करो कि मुझे कल क्या क्या अचीव करना है, छोटी छोटी चीजें, है ना। तो मान लो आप 10 पॉइंट लिखते हो कि अपने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है। वो 10 पॉइंट्स रात में लिख के सो जाओ, और तुरंत सोना है, उसके बाद तुरंत सो जाइए। अब तो वो जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी ना, सोने के जस्ट पहले की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कि कल क्या चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होएंगी उस टाइम पे, है ना। तो जब आप उस टाइम पे लिख के दोगे ये कि
मुझे कल ये चाहिए, मुझे ये कल ये चीजें कंप्लीट करनी है या अचीव करनी है। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करिए, जो बहुत ही छोटी लाइफ की चीजें जिनको हम करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे, टाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है पर हमें लगता है कि ठीक है चलो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ये तो बहुत छोटी चीजें हो जाएगी। उसको टालना बंद करिए और उसको करना स्टार्ट करिए। उसके लिए गोल बनाइए कि कल मैं इस चीज को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि वो आपकी माइंड में अटकती रहती हैं, है ना। तो उसको कंप्लीट करने के लिए अपना गोल बनाइए कि कल मैं कर दूंगा ये चीज। और जब छोटी छोटी चीजें आपकी अचीव होना शुरू होंगी ना, तो ऑटोमेटिक आप बड़ी चीजों के लिए आपकी वाइब्रेशंस आपको समझ में आ जाएगी कि ये वाइब्रेशन कैसे वर्क करती है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह काम करेगा। डेली के एफर्मेशंस बनाना, डेली के टारगेट बनाना, गोल बनाना, ये आपके लिए एक एफर्मेशन की तरह काम करेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि मुझे बड़े गोल कैसे बनाने हैं। अगले एक हफ्ते में मुझे क्या करना है, अगले एक महीने में और अगले एक साल में मुझे क्या करना है, और किन किन पॉइंट्स पे मुझे क्या करना है। कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे मैंने? पर्सनल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड कुछ रह गया, एक कुछ तो रह गया। कौन बताएगा? 5 पॉइंट कौन सा रह गया? व्हाट आई एम मिसिंग, व्हाट एम आई मिसिंग? टाइमलाइन मैंडेटरी या हेल्थ, है ना। हेल्थ, मटेरियलिस्टिक, यस मटेरियलिस्टिक ऑफ कोर्स, एंड हेल्थ, हैप्पीनेस, यस। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स पे हम लोग अगले दिन के गोल्स बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आज शाम से ही आप भले ही एक पेपर पे लिखिए, अगर अभी आपके पास में डायरी नहीं है, पर आप लिखना शुरू करिए। क्योंकि हम जितनी जल्दी जब हमने to solve the problems of delaying in marriage, okay, उसका मैं बताती हूँ अभी आपको। जितनी जैसे आज आपने पढ़ा है, आज और कल 2 दिन से आप ये सुन रहे हैं इसके बारे में, विश डायरी के बारे में। तो अभी आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं इस चीज को लेके, मतलब बहुत सा है अंदर से कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, चलो अपन करेंगे, है ना। तो ऐसे करके ये बहुत उत्साह रहता है। इसके साथ में ही जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मोस्ट ऑफ मुझे लग रहा है आप में से सभी लोग ज्वाइन होंगे, नहीं होंगे तो मैं अभी शेयर कर दूंगी लिंक। वहां पे भी आप शेयर करके अपना खुद का भी एक ग्रुप बना सकते हो। एक साथ जैसे 10 लोगों ने स्टार्ट किया विश डायरी बनाना, है ना। तो मान लीजिए आज मैंने 10 गोल लिखे रात में सोने से पहले, और कल सुबह उठते ही सबसे पहले उसको पढ़ा कि आज का मेरा टारगेट क्या है। आज रात में मैंने गोल्स लिखे अपने, और कल सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ा कि मेरा टारगेट क्या है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ा, उठे, नमोकार पढ़ा और उठी, अपनी विश डायरी उठाई और पढ़ा उसको कि मैंने कल रात में क्या क्या लिखा था, और उसको पढ़ लिया कि आज मुझे क्या क्या चाहिए। अब देखिए, आप वो टाइम ऐसा है कि आपका ब्रेन अल्फा स्टेज पे, आप जस्ट सो के उठे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो ऑलरेडी आपकी काम कंप्लीट करना शुरू कर देगा। आप देखिए इतना मैजिकल होगा ये काम कि आपको लगेगा कि मतलब एडिक्टिव हो जाओगे आप इस चीज को करने के लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे एडिक्ट हो जाते हैं ना किसी चीज के, वैसे आप एडिक्ट हो जाओगे इस चीज को करने के लिए। तो ये जो इसका टाइमिंग मैंने बताया विश डायरी का क्या है, सोने के जस्ट पहले हमें सारी विशेष अपनी लिखनी है, और जब हम सो के तुरंत उठे हैं तो उसके पहले हमें एक बार पढ़ लेना है कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये चीज हमने कल क्या लिखा है, हमारा क्या टारगेट था, ये हमें एक बार पढ़ लेना है। उस टाइम पे अगर आपको कुछ 1-2 पॉइंट और समझ में आते हैं तो आप ऐड कर सकते हो, पर उसके बाद मत ऐड करना। सो के उठने के तुरंत बाद अगर आपको और समझ में आता है कि आपको 1-2 पॉइंट्स और चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, है ना। पर अगर उसके बाद पूरे दिन में याद आ जाए कि नहीं मुझे तो ये भी आज लिख लेना चाहिए था, वो भी लिख लेना चाहिए था, तो मत ऐड करना, कुछ भी चीजें ऐड मत कर लेना, है ना। जो चीजें आपने लिखी है उसी पे स्टिक रहिए और उतनी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपकी रात होने तक, हाँ डेली अलग अलग लिख सकते हैं, और इनफैक्ट जो कल कंप्लीट नहीं हुई है विशेष वो नेक्स्ट डे फिर से लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमने 10 विशेष लिखी तो 10 की 10 कंप्लीट हो, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपना टाइम लेती है। आपने उसको इतने दिन से टाला कि नहीं मैं कर लूंगा, थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा और टाइम दो, तो थोड़ा तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा ना, आपको प्रकृति को भी तो टाइम देना पड़ेगा ना।
तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 10 में से अगर आपकी 2 विश भी पूरी हो गई तो आप बहुत बड़ी बात इसको मानना, है ना। 2 विशेस भी पूरी हो गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। और फिर आगे नेक्स्ट डे फिर से आप अपनी विशेस लिखना, ऐसे करके आप अपनी विशेस लिखना शुरू करना। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर परिस्थिति की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे मैं बोलूंगी उसके लिए स्क्रिप्टिंग बेस्ट होती है। जैसे उससे रिलेटेड पूरी हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, एक स्टोरी लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। रौनक जी को मंदिर बनाना है अपने घर के पास में। अरे ये तो बहुत अच्छी मतलब इसके लिए तो मैं अभी आपको बहुत अच्छे पॉइंटर्स देती हूँ। ठीक है, हमारे साथ तो खुद ऐसा हुआ है, तो हम तो आपको जरूर इसमें हेल्प करना चाहेंगे, है ना। हमारे साथ तो खुद ही ऐसा हुआ और कब हो गया पता ही नहीं चला कि हमने खुद इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, है ना। मैं बताती हूँ भी आपको इसके लिए कैसे करना है। हाँ, तो ये हमें करना है। स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं बता रही थी कि जैसे कोई किसी को बहुत पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए कि उनकी शादी में डिले हो रहा है, या फिर उनको जॉब नहीं मिल रही है, या हेल्थ इश्यू बहुत लंबे समय से रह रहा है। ये बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम रह रही है, या कोई सिचुएशन है जिसको ठीक करना है उनको, उसके लिए स्क्रिप्टिंग करेगा। स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं एक दिन अलग से बता दूंगी, इसको बताते बताते, क्योंकि ये टॉपिक कवर करते 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 1 घंटा हो गया। स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, उसमें अपने 5 सेंसेस का यूज करना है। हमारे 5 सेंसेस का यूज करके उसकी एक स्टोरी राइट करनी है। मैं जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, इसका पूरा डिटेल मैं एक बार बाद में आगे कभी ले लूंगी। पूरा अपने 5 इंद्रियों का यूज करते हुए हमें एक स्टोरी बनानी है कि हम ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं, और हमें ये 5 इंद्रियों के द्वारा कैसा महसूस हो रहा है वो सिचुएशन। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर कोशिश करूँगी आज शाम तक या वीकेंड तक तो अपलोड कर ही दूँगी। ठीक है? तो बेसिकली उसके लिए स्क्रिप्टिंग करिए तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। किसी बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, है ना? अच्छा, मंदिर के लिए जैसे रौनक जी आपका क्वेश्चन था, तो मंदिर के लिए भी सेम आपको वही करना है जो आपको बाकी चीज़ों के लिए करना है। जैसे हमने आपका खुद का घर होगा, ओके, जैसे मान लीजिए आपका खुद का घर है या नहीं भी हो सकता है। हमारे केस में हमारा खुद का घर नहीं था, अभी हम लोग रेंट पे रह रहे थे, मंदिर के पास में ही रह रहे थे। ठीक है, हमारा ये विजुअलाइजेशन था। एक बार हमने सोचा कि यार चलो अब तो हो गया, बहुत दिनों से रह रहे रेंट पे, अब तो खुद का घर होना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है ना खुद का घर होने से। चलो यहाँ मतलब नेटिव में तो होता ही है सबका अपना घर, पर जहाँ रह रहे हैं इतने सालों से वहां पे घर खुद का हो जाए तो अच्छा है। फिर सोचा कि यार कैसा चाहिए घर, चाहिए तो कैसा चाहिए। तो हमने पूरी इसकी लिस्ट बनाई, हमने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर एक लिस्ट बनाई कि हमें घर कैसा चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये था कि हमें मंदिर के पास में चाहिए घर, है ना। मंदिर के बिल्कुल पास में घर होना चाहिए। और हमें कैसे कैसे लोग चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए वहाँ पे, हमारे बच्चों को कैसा कैसा वातावरण मिल पाए, और कैसी कैसी सुविधाएं हो आसपास, है ना। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे आप जैसे मंदिर बनाने की बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो कि कैसे आप आपने कैसे आप ऑटोमेटिक आपको लैंड मिल गई, और आपके साथ में बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़ गए। यंग जनरेशन आजकल बहुत ही एक्टिव रहती है इन सब चीज़ों में, तो बहुत सारे लोग मिल गए ऑटोमेटिक। और आपने वो भी यही चाहते हैं कि एक बहुत सुंदर सा ऐसा ऐसा बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा मंदिर हो जाए, और वो भी मंदिर बनाने में पूरा आपका साथ दे रहे हैं। अपने आप महाराष्ट्र आ गए वहां पे कोई ना कोई विहार करके, और उन्होंने बोला कि अब तो मंदिर बन गया सुंदर सा, चलो मूर्ति मंगा लो, अब पंच कल्याणक कर देते हैं हम, है ना। तो ऐसे करके सुंदर सा प्यारा सा आपके सपनों का मंदिर तैयार हो जाएगा। तो ये आप प्रेजेंट टेंस में बना के इसको लिखिए, और आप जैसे लिखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये चीज कंप्लीट हो गई, कब आपकी ये विश कंप्लीट हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा।
जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मिल गई, ये तो मुझे चाहिए थी ऐसे और ये मुझे ऐसे ही मिल गई, है ना। इसके लिए एक विजन बोर्ड भी बहुत काम करता है, उसके बारे में भी कभी हम एक टॉपिक ये लेंगे। विजन बोर्ड बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। टाइम पीरियड व्हाट आई हैव इज आई हैव टू मेंशन। हाँ, आप मेंशन कर सकते हैं पर फिर उसके लिए बहुत स्पेसिफिक मत रहिएगा। आप थोड़ा आगे पीछे हो सकता है उसमें। आप बहुत स्पेसिफिक मत रहिएगा कि अरे अब तो मतलब आकुलता मत करिएगा कि अब तो इतना ही टाइम बचा, अब मिलना होता तो मिल जाता, अब थोड़ी ना मिलेगा। इस टाइप की वाइब्रेशंस नहीं देनी है हमें। हमें देनी कि भले ही कैसे भी मिलेगा, मिलेगा तो है ही सही, है ना। ऐसी वाइब्रेशंस अगर आप रख सकते हैं तभी टाइम दीजिएगा। ग्रेट, ओके, रौनक जी को समझ में आ गया। अंजलि जी का क्वेश्चन है कि डायरी के लिए कोई पर्टिकुलर पेन या कलर चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बताया है इसका। ठीक है, तो आई होप डायरी के विश डायरी के बारे में सारे क्वेश्चन सबके सॉल्व हो गए। अब छोटा सा विजुअलाइजेशन 15 मिनट का विजुअलाइजेशन लेंगे। ये प्रैक्टिस आप रोज रात में विश डायरी लिखने के बाद में कर सकते हो। ये जो मैं प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ, ये प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन की आप डेली खुद से कर सकते हैं, विश डायरी लिखने के बाद और सोने के जस्ट पहले, है ना। और किसी का कुछ क्वेश्चन है विश डायरी के बारे में तो आप डाल दीजिए यहाँ पे, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। What's up, YouTube? I think we can all agree that 2020 might be the only thing हाँ सॉरी, मैं बता रही थी कि रेकी के अगर रेकी आती है तो रेकी के सिंबल्स यूज करके आप उसको अपनी विश को और पावरफुल बना सकते हैं। जिनको रेकी आती है उसके सिंबल्स यूज करके उसको और पावरफुल बना सकते हैं। नेगेटिविटी दूर करनी है तो कैसे लिखें, उसके लिए एफर्मेशंस बहुत वर्क करेंगे अंजलि जी। नेगेटिविटी दूर करने के लिए एफर्मेशन और 13 नंबर का काव्य मिरेकुलसली वर्क करता है। और अपने घर में थोड़ा सा सॉल्ट, सेंधा नमक और फिटकरी हर कमरों में रखिए। सेंधा नमक और फिटकरी हर रूम में रखिए। 1 इंच का टुकड़ा सेंधा नमक का और 1 इंच का फिटकरी का टुकड़ा कांच के बाउल में करके आपको हर रूम में रखना है। उससे आपकी नेगेटिविटी, आपके घर की नेगेटिविटी, आपका ऑरा, आपके पूरे घर का, फैमिली का ऑरा बहुत ही क्लीन होगा। बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है इसका। बाय यूजिंग पर्टिकुलर सिंबल और ऑल सिंबल, आप चौकोरे यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेकी आती है आप चौकोरे यूज करिए, और सेही की और होंशा भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑरा क्लींजिंग सिंबल आता है, उससे नेगेटिविटी दूर करने के लिए वो बहुत वर्क करता है। ऑरा क्लींजिंग का जो सिंबल होता है वो नेगेटिविटी निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। वेस्ट वॉल पे जो फ्रेम है, क्या वो सबके लिए विजिबल होना चाहिए? हाँ, ये तो आप कर सकते हैं ना, इसमें क्या बुराई है। माई फैमिली स्टेज हैप्पी फॉर एवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये आप विजिबल होने दीजिए सबके लिए। और अपनी वेस्ट वॉल पे एक मोर का पंख भी जरूर लगाइए, क्योंकि आपके राहु और शनि को वो बैलेंस करेगा, आपकी पूरी फैमिली के, आपके घर के राहु और शनि को भी वो बैलेंस करेगा। कल बताया था बेड के शीट के नीचे सरसों लिखना। हाँ, सरसों रखना है। जैसे जिनको बहुत लंबे समय से बीमारी किसी किसी के घर में होती है, तो उस घर में नॉर्मली बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। बहुत लंबे समय से अगर आपके घर में कोई बीमार है या और कोई समस्या ऐसी है जो बहुत लंबे समय से चल रही है,
तो उससे बहुत नेगेटिविटी हो जाती है कई बार। उसके लिए ये बहुत काम करता है कि जो इंसान जो बीमार है या जिस इंसान के अंदर थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्टर्ब है, उनको उनके बेडशीट के नीचे आप थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए, है ना। उनको बता के डालिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। पीली सरसों में बहुत पावर होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। वो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देगी आपको। शुरुआत में आपको 1 हफ्ते तक कम से कम 24 घंटे में एक बार चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप 1 हफ्ते में एक बार भी चेंज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको 2 बेडशीट बिछानी पड़ेगी। एक बेडशीट डालो, उसके ऊपर मस्टर्ड डालो, और उसके ऊपर एक और बेडशीट डाल दो, है ना। तभी आप उसको डेली क्लीन कर सकते हो, डाल सकते हो, है ना। बेडशीट धोने की जरूरत नहीं है आपको डेली, पर वो मस्टर्ड शुरू में एटलीस्ट 1 हफ्ते तक डेली चेंज करिए। एक मुट्ठी मस्टर्ड लीजिए और वो जहाँ पे सोते हैं वहां पे आप डाल लीजिए। आप अपनी पूरी फैमिली के हिसाब से भी डाल सकते हैं, पूरी बेडशीट के नीचे भी डाल सकते हैं। नमक और फिटकरी, हाँ नमक और फिटकरी का मैंने बताया जैसे आपको कि हर रूम में थोड़ी थोड़ी रखनी है, और उसको चेंज करते रहना है। ये नमक और फिटकरी हर हफ्ते आपको चेंज करते रहना है। इसमें आप देखोगे जैसे ही थोड़ा भी मॉइस्ट आना शुरू होता है, वो अब यूजलेस हो गई है, इसका मतलब फिटकरी। और फिर उसको आप अपने कमोड में फ्लश कर दीजिए, और दूसरा उसको बाउल को वॉश करके दूसरा फिटकरी या नमक यूज करना शुरू कर दीजिए। नमक मैं यही बता रही हूँ दीपाली जी, आप सुनिए। तो मैं कह रही हूँ कि नमक और फिटकरी डेली नहीं चेंज करने, वीक में एक बार चेंज कर रहे हैं। वीक में एक बार चेंज करना है नमक और फिटकरी, है ना। मैंने सरसों का बताया कि डेली चेंज करना है। 5 सेंसेस के बारे में बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा रौनक जी। मैं कोशिश करूंगी 1 आध दिन में ले लेंगे हम लोग ये सेशन अगले हफ्ते। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, उसको मैं किसी और दिन एक्सप्लेन कर दूंगी। आज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते सेशन को। तो अब ठीक है, मैं ले लूंगी एक दिन टॉपिक और डाल दूंगी। मैं पहले यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, संगीता दी आपके पास में अगर हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, या किसी के पास हो तो कोई डाल देगा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। हमारा जो बैंगलोर हीलिंग ग्रुप है वो उसका लिंक एक बार डाल दीजिए, ताकि जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेंगे। प्रभा दी आपके पास हो तो आप प्लीज डाल दीजिएगा, नहीं तो, है ना। हाँ, प्रभा दी डाल देंगे। हम यहाँ पे लिंक डाल रहे हैं, आप सिंपली लिंक पे क्लिक करोगे और ज्वाइन हो जाओगे वो ग्रुप, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास के, कि आप हमारे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए अपडेट कर दूंगी मैं आपको। तो अब मैं छोटा सा एक 15 मिनट का विजुअलाइजेशन मेडिटेशन दूंगी, जो आप सोने से पहले जरूर लीजिए, करिएगा, है ना। आप लोग ये सब ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और जो भी आपकी क्वेश्चन है आप ग्रुप में डाल सकते हैं। अब मैं मेडिटेशन के टाइम पे थोड़ी देर के लिए चैट को डिसेबल करूंगी। प्रभा दी आप पहले व्हाट्सएप का लिंक डाल दीजिए, उसके बाद में। हाँ, विशेष अपनी डेली लिख सकते हैं, डेली लिख सकते हैं। शुरू में तो डेली लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब आप मतलब इतनी विशेष आपकी हो गई हैं, एटलीस्ट बेसिक्स पूरे हो गए हैं, तो आप फिर वीकली लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। शुरू में तो कोशिश करिए एटलीस्ट 10 डेज तो कोशिश करिएगा कि आप डेली लिखिए इसको। ओके, कुछ चैट और है। प्लीज सेंड मी मोबाइल विश रोज लिखनी है क्या? मस्टर्ड कहाँ रखा? आई डिडंट लिसन। बेडशीट के नीचे डालना है, अपनी बेडशीट के नीचे ऐसे फैला देना है मस्टर्ड। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा बाद में, तो कुछ चीजें जो नहीं क्लियर सुनी है वो सुन ले सकते हैं आप, है ना। ये विजुअलाइजेशन मेडिटेशन मैं जो कराने जा रही हूँ, ये जरूर करिए मेरे साथ आप लोग। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, मेडिटेशन टेक्निक है, जिसमें आप अपनी विजुअलाइजेशन को और पावरफुल बना सकते हैं और मैनिफेस्टेशन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सब एक रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाइए, बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाइए।
मैं चैट डिसेबल कर रही हूँ कुछ देर के लिए। होस्ट ऑन नहीं कर रही हूँ तो आप होस्ट को कर सकते हो। चलो आप सभी बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठ जाइए, कोई भी रिलैक्सिंग पोजीशन जिसमें आप कम से कम 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। सुखासन या शवासन। सुखासन या शवासन में बैठे, मन को बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, आंखों को बंद रखेंगे और अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखकर अपने दोनों पैरों पर रखेंगे। आंखों को बंद कर कर अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए। संगीता दी, मैं आपको को होस्ट कर रही हूँ, आप स्पॉटलाइटिंग प्लीज देख लीजिएगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए और अपने सातों चक्रों को मेडिटेशन के लिए को तैयार करने के लिए 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे, जिसमें कि पहला ओम अपने आज्ञा चक्र पर, दूसरा ओम अपने हार्ट पर और तीसरा ओम अपनी नाभि पर स्थापित करेंगे। स्वर्ण के रंग के 3 ओम हम अपने अलग अलग चक्रों पर स्थापित कर कर अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट कर कर अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे। सांसों पर ध्यान देंगे। पहले 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस को पूरा खींचकर नाभि तक अंदर लेकर जाइए और धीरे से सांस को बाहर निकाल दीजिए। कोशिश करिएगा कि आंखों को पूरे मेडिटेशन में बंद रखिए, क्योंकि आंखों से बहुत एनर्जी लीक होती है। इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. मन को बिल्कुल शांत और एकाग्र रखेंगे। सांस को अंदर भरकर सांस छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि स्वर्णमय अक्षरों में अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे, दोनों भावों के बिल्कुल बीचों बीच। अब दूसरा ओमकार, स्वर्णमयी ओमकार अपने हार्ट चक्र पर, इसमें ओम और मां दोनों 50-50%। अब तीसरा और आखिरी ओम अपनी नाभि पर स्थापित कर नीचे के तीनों चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। स्वर्णमय अक्षरों में ओमकार
अपना ध्यान, पूरा ध्यान सांसों पर छोड़ दीजिए। मन को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। फ्री योर माइंड फ्रॉम ऑल वरीज, all tension, all stress. Relax your body from head to toe. आपका सहस्रारा चक्र, जहाँ राजा लोग मुकुट लगाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। माथे पे कोई सिकन नहीं। आँख, नाक, कान, मुंह, पूरा आज्ञा चक्र बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरे आज्ञा चक्र को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। पूरे आज्ञा चक्र को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। किसी भी मांसपेशियों में, होठों में, दांतों में, गाल में, कान में, दाढ़ी में कोई खिंचाव, तनाव नहीं। ध्यान अभी भी इस पूरा सांसों पर। अब अपने विशुद्धि चक्र को रिलैक्स करेंगे। गले की एक एक मांसपेशियां, गर्दन के आगे, पीछे, अंदर की पूरी मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स। कोई खिंचाव, तनाव, किसी भी तरह का तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। आपके शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल भार से मुक्त, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं। आपके हाथों की एक एक मांसपेशियां घुटने, कलाइयां, घुटनियां, भुजाएं, हाथों की एक एक उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं, बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल एकाग्र। कोशिश करिए आंखों को बंद रखिए जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं। अब अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आपके फेफड़े, आपका हार्ट, लीवर की एक एक मांसपेशियां, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने सोलर प्लेक्सस, जो आपकी नाभि से 3 अंगुल ऊपर स्थित है, अपने सोलर प्लेक्सस पर लेकर जाएंगे और अपनी जठराग्नि को, पाचन तंत्र को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल तनाव से मुक्त।
ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठाना चक्र तक लेकर आएंगे। आपकी सभी जननांग, आपकी किडनियां, छोटी आंत, बड़ी आंत पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। कोई खिंचाव, कोई तनाव पूरे शरीर में अब रह नहीं गया। शरीर बिल्कुल आपकी आज्ञा के अनुसार काम कर रहा है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रह नहीं गई। सारे बैड सेल्स गुड सेल्स को रिप्लेस करते चले जा रहे हैं। आपकी एक एक मांसपेशियां तनाव से मुक्त और स्वस्थ होती चली जा रही हैं। हमारी नाभि, जहाँ पे सारी 72,000 नाड़ियाँ कनेक्टेड हैं, जो हमारे पूरे शरीर में संचार करती हैं रक्त को, ऐसी हमारी नाभि जो हमारी प्राण ऊर्जा की सुरक्षा व देखभाल करती है। हमारी 84 लाख योनियों की मेमोरी हमारी नाभि के अंदर सुरक्षित है। ऐसी हमारी नाभि पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब अपने ध्यान को अपने रूट चक्रा पर लेकर जाएंगे। मूल बंध लगाकर अपने रूट चक्र को आइडेंटिफाई करेंगे और महसूस करेंगे कि आपके सभी जननांग पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऊर्जा का संचार सीधे यूनिवर्स से हमारे सहस्रारा चक्र के माध्यम से एक सोलर पैनल की तरह सहस्रारा चक्र के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे एक एक चक्रों तक यह ऊर्जा का संचार पहुंच चुका है और अब यह ऊर्जा का संचार आपके रूट चक्र को भी टच कर चुका है। जैसे जैसे आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, वैसे वैसे आपके शरीर के सारे ग्लैंड्स, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइम्स, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस, यह सभी पूरी तरह से रिलैक्स और ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं। अब महसूस करिए कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। शरीर में कोई रोग, शोक, भय, दुख, दर्द नहीं। आप
पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली या अपनी उस मनचाही वस्तु को देखिए। आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश है और आपका पूरा साथ आपके एक एक कार्यों को पूरा करने में पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। आप अपनी हर वो मनचाही वस्तु, छोटी बड़ी कोई भी मनचाही वस्तु जिसको आप बहुत लंबे अरसे से पाना चाहते थे, उसको आप प्राप्त कर चुके हैं और आपके मन बहुत खुश हो रहा है उस परिस्थिति को देखकर, उस वस्तु को देखकर। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। यू फीलिंग कंप्लीट। आपके अंदर पूर्णता की भावना उत्पन्न हो रही है कि अरे, मैंने तो सब कुछ पा लिया। जो कुछ भी पाने की इच्छा थी, वो सब कुछ आज मेरी आंखों के सामने है और मैं इस सब चीज को प्राप्त कर चुका हूँ। खुश होइए और यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए जिसने आपकी सारी बातें सुन ली, आपकी ख्वाहिश पूरी करी। बहुत प्रसन्न होकर उसका बार बार धन्यवाद करिए। यूनिवर्स का, पांचों तत्वों का बार बार धन्यवाद करिए जिसने आपकी इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा होने में पूरी मदद करी, आपको ऊर्जा प्रदान करी, शक्ति प्रदान करी। उस यूनिवर्स का थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am grateful that all my wishes are complete with your help, with the power of my subconscious mind. और जैसे ही आप कृतज्ञता की भावना में आते हैं, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई कर कर और चीजें, अद्भुत चीजें, अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है और आपको और मदद करती है अपने पांचों तत्वों के माध्यम से आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। पूरी कायनात आपके एक इशारे के, आपके एक इशारे से आपकी पूरी मदद कर रही है, आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। खुश होकर इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में एब्जॉर्ब करिए और इस स्थिति को, पूर्णता की स्थिति को अपने पूरे शरीर में एब्जॉर्ब होने दीजिए।
अपने सब कॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होने दीजिए। आप बहुत खुश हैं कि आपको सब कुछ मिल गया जिसकी आपने लंबे समय से इच्छा करी। आपकी फैमिली, आप खुद बहुत स्वस्थ हैं, इस बात का आप धन्यवाद प्रकृति को कर रहे हैं। अब अपनी इस वाइब्रेशंस को पूरा दिन बनाए रखिए और इस वाइब्रेशन के साथ में पूरा दिन व्यतीत करिए और अपनी विश डायरी इसी वाइब्रेशंस के साथ में लिखिए। आपको वो हर मनचाही वस्तु मिलेगी जो आप चाहते हैं। धीरे से ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों को रब कर कर अपने हाथों में आई हुई एनर्जी को अपनी आंखों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे। और अपने हाथों को अपने पूरे शरीर पर लगाकर इस ऊर्जा का पूरा संचार अपने पूरे शरीर के अंदर करेंगे। अब आप चाहें तो धीरे से ध्यान से बाहर आ सकते हैं, या अगर आपका मन है तो थोड़ी देर तक और आंखों को बंद रखकर ध्यान की स्थिति में रहकर उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देती हूँ ताकि आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अगली क्लास के लिए अपडेट्स इसमें मिलते रहेंगे आपको ग्रुप में। ये हीलिंग सेशन डेली चलता है, पर कभी कभी हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक्स कवर करते हैं बीच बीच में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा, हैंड रेज होगा तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो अभी आज टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो आप लोग कल भी आकर आपकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 1-8 मिनट डाल सकते हैं, इसलिए मैं आंसर कर दूंगी। हाँ, मेरे काफ़ी मेडिटेशंस के वीडियोस हैं, मैं लिंक शेयर करती हूँ जल्दी से। इस वीकेंड कोशिश करके मैं शेयर कर दूँगी। हाई बीपी कंट्रोल के बारे में, ओके। हाई बीपी कंट्रोल के बारे में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं अभी के लिए। शॉर्ट टाइम में मैं इतना बता सकती हूँ कि आप उस टाइम पे अगर कोशिश करिए कि प्राणायाम करवा लीजिए। जिनको भी हाई बीपी है उनको प्राणायाम करवा दीजिए। और अगर आप स्वर विज्ञान के बारे में समझते हैं तो जब जो स्वर चल रहा हो उसको चेंज करना है। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको राइट नॉस्ट्रल पे आना है, अगर राइट चल रही है तो लेफ्ट आना है। ऐसा कंटिन्यू 10 मिनट्स तक करना है। वो बीपी किसी का भी जो शूट अप होगा वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा।
थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू कविता जी। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, जल्दी भेजेंगे रिकॉर्डिंग। इसकी मैंने लाइव करने की कोशिश करी थी पर आज हुआ नहीं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, इतनी देर तक हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सक्षम जी। थैंक यू रौनक जी। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, आप सभी जुड़े रहिए और लाभ लेते रहिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू माधुरी जी। यस, रिकॉर्डिंग हम जरूर भेजेंगे। थैंक यू दीपाली जी। थैंक यू मोना जी, श्लोका जी, नव्या जी। आप लोग को अच्छा लगा, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लगा, लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को। ये हमारा भक्तामर हीलिंग का सेशन डेली चलता है 11:30 से, काफ़ी समय से चल रहा है, दीपावली के टाइम से। और बीच बीच में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसे लेते रहते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एवरी वेडनेसडे ऐसे टॉपिक्स कवर हो, पर अब जैसे आज एक्सटेंड हो गया तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग खाली वेडनेसडे ज्वाइन करिए, बीच में ज्वाइन करते रहिए तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि कब कौन सा टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं मेडिटेशन की और ये रिकॉर्डिंग की सबकी लिंक भेज दूंगी जल्दी। आप लोग ये बस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक मैंने डाला था वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भेज दूंगी, सारी रिकॉर्डिंग लिंक्स भेज दूंगी, जल्दी ही भेजूंगी। थैंक यू मोना जी। थैंक यू जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी के मंगल की कामना करते हुए जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू दीपाली जी। कल फिर मिलते हैं 11:30 बजे।